जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। विशाख का पवित्र महीना चल रहा है और आज आ गई है 19 मई, रविवार का दिन, मोहनी एकादशी। बहुत ही ज्यादा पुण्य देने वाली है। विशाख का महीना अपने आप में महाफलकारी है। उस पर विशाख की एकादशी तो खुद ही समझ लो कि कितनी ज्यादा पुण्य देने वाली है। इस व्रत के पुण्य से जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोहनी एकादशी का व्रत और पूजन करने से इंसान के पापों का अंत होता है, भगत की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये बहुत ही पावन और फलदायी एकादशी है। आज की वीडियो में हम आपको 2 पौराणिक व्रत कथाएं सुनाएंगे, जबकि हमने इससे पहले वाली जो वीडियो अपलोड की थी उनमें हमने अलग अलग कथाएं सुनाई थी, लेकिन क्योंकि आज आप भक्तों ने व्रत रख लिया होगा तो इन दोनों कथाओं को आप एक साथ ही एक वीडियो में सुन सकते हैं। और जो लोग किसी कारण से व्रत नहीं भी रख पाए, वो भी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप की पूजा करें। जो भी आपके पास चित्रपट है, व्रत कथा को सुने और इससे भी आपको अनेक पुण्य मिलते हैं। इसके सुनने मात्र से ही यज्ञ जितना फल मिलता है। आपने अगर व्रत नहीं रखा है तो अपने हाथ में फूल तिल दक्षिणा लेकर ही इसे प्रेम से भाव से सुनिए। वैसे तो मैंने सुबह ही इस व्रत का संकल्प ले लिया था, जो कि मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने संकल्प लिया, कैसे पूजा की। और अब चलिए चलते हैं अपने विषय की तरफ। पद्म पुराण में उल्लेख आता है कि एक समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मधुसूदन, विशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसके उपवास करने का क्या विधान है और इसका क्या महत्व है, क्या फल मिलता है, ये व्रत क्यों करना चाहिए, कृपया विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को कहा था। जब श्री रामचंद्र जी सीता जी को वनवास के लिए भेजकर उनके मोह में व्याकुल हो उठे थे, तब उन्होंने ऋषि वशिष्ठ जी से कहा कि हे गुरुशेष, मैंने जनक नंदिनी सीता जी के वियोग में बहुत कष्ट भोगे हैं, अतः मेरे कष्टों का नाश किस प्रकार से होगा, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं और मुझे सुख और शांति मिले। तब महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि राम, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। यद्यपि आपका नाम लेने से तो सभी संसारी मनुष्य कर जाते हैं, लेकिन फिर भी ये आपने लोक कल्याण के लिए पूछा है। लेकिन आपके पूछने पर मैं आपको एकादशी व्रत का महत्व सुनाता हूँ। विशाख मास के शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम मोहनी एकादशी है। इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य के सभी पाप और क्लेश नष्ट हो जाते हैं। इस उपवास के प्रभाव से मनुष्य मोह के जाल से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हे राम, दुखी मनुष्य को इस एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पापों का अंत तो होता ही है, और अगर आपने व्रत नहीं भी रखा तो इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनिए। आगे मैं आपको इसकी कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में द्युतिमान नाम का राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वेश्या रहता था जिसका नाम धनवान था, जो धन धान्य से पूर्ण था और अत्यंत धर्मात्मा नारायण भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, तालाब, कुएं, धर्मशालाएं आदि बनवाए हुए थे। सड़क के किनारे आम, जामुन, नीम के वृक्ष लगवाए जिससे सभी को सुख मिले। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, विमान, धावी, सुकृत तथा धृष्ट बुद्धि। उसके 4 पुत्र तो अति धर्मात्मा थे, लेकिन छोटा 5वां बेटा धृष्ट बुद्धि बहुत ही लंपट और दुष्ट बुद्धि वाला था। वह वेश्या और दुष्टों की संगति करता था। इससे जो समय बचता था उसे वह जुआ खेलने में बिता देता था और बहुत ही अधर्म के काम करता था। वह देवता पितरों आदि किसी को भी नहीं मानता था। अपने पिता का अधिकांश धन वो बुरे व्यसनों में ही उड़ाया करता था। मद्यपान तथा मांस का भक्षण करना उसके नित्य कर्म थे। जब काफी समझाने बुझाने पर भी वह सही रास्ते पर नहीं आया तो दुखी होकर उसके पिता और भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया। अब जब उसके पास खाने पीने को कुछ न रहा तो भूख प्यास से व्याकुल होकर उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में शहर में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। लेकिन एक दिन वह पकड़ा गया, पर सिपाहियों ने वेश्या का पुत्र जानकर उसको छोड़ दिया।
जब दूसरी बार पकड़ा गया तब सिपाहियों ने उसका कोई लिहाज नहीं किया और उसे राजा के सामने पकड़ कर ले गए और उन्हें सारी बात बताई। तब राजा ने उसे कारागार में डालकर अनेक प्रकार के कष्ट दिए और फिर अंत में उसे नगर को छोड़ने के लिए कहा। दुखी होकर उसे नगर छोड़कर जाना पड़ा। जब वह जंगल में पशु पक्षियों को मारकर अब पेट भरने लगा, फिर बहेलिया बना और धनुष बाण से जंगल के निरपराधी जीवों को मार मार कर खाने लगा। एक बार वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकला। किसी पूर्व जन्म के पुण्य उस समय शायद उसके जाग गए थे कि वह भटकते भटकते कौंडिन्य ऋषि के आश्रम के पास जा पहुंचा। उस समय विशाख का महीना चल रहा था और कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे, तो उनके वस्त्रों के कुछ छींटे दृष्ट बुद्धि पर पड़े, जिससे उसको कुछ सद्बुद्धि मिली। वह महर्षि के चरणों में गिर पड़ा और पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए उसने महर्षि को अपनी पूरी व्यथा बताई और उनसे पश्चाताप का उपाय जानना चाहा। वह हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महामुनि, मैंने अपने जीवन में अनेकों अपराध किए हैं, कृपया इन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बताइए। तब कौंडिन्य ऋषि ने कहा, तुम ध्यान देकर सुनो। विशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इसका उपवास करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि की ऐसी वचन को सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और महिषी के कहे अनुसार उसने सभी मोहिनी एकादशी के व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को गया। संसार में इस व्रत से उत्तम दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके महत्व को सुनने और पढ़ने से जो पुण्य मिलता है वह 1 सहस्त्र गौ दान के बराबर है। अब चलते हैं हम दूसरी कथा की ओर। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवता और असुरों के बीच जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र से अमृत कलश मिला। इस अमृत कलश को लेकर देवता और असुरों में विवाद छिड़ गया, क्योंकि दोनों ही अमृत पीकर अमर होना चाहते थे। विवाद की स्थिति जब युद्ध की ओर बढ़ने लगी तो भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। सुंदर स्त्री का रूप देखकर असुर मोहित हो गए। उस स्त्री ने असुरों को अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया और सारा अमृत जल देवताओं को पिला दिया, जिससे देवताओं ने अमर तत्व प्राप्त कर लिया। मान्यता है कि जिस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था उस दिन विशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी, इसलिए इस दिन को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा होती है। बोलो मोहिनी स्वरूप भगवान विष्णु की जय। हमने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि इस दिन आप यदि विष्णु गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो यह कल्प वृक्ष की तरह है। आप एक बार फिर सुन लीजिए। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप एक माला जाप कर लें। हो सके तो घर के मंदिर में, नहीं तो तुलसी माता के सामने बैठकर भी आप घी का दीपक जलाकर इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और आज के दिन आपकी कोई मनोकामना है उसे भी तुलसी माता के आगे बैठकर आप कह सकते हैं और उनसे अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें और माला जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। माता तुलसी की परिक्रमा करें और इस दिन से लेकर आप अगर इस मंत्र का जाप लगातार करते हैं तो 3 महीने के बीच बीच आपको जरूर चमत्कारिक प्रभाव देखने को मिलेंगे। आपको अपने कष्टों से मुक्ति मिलेगी। हाँ, इसमें एक चीज का हमें ध्यान रखना होगा कि जब भी हम कोई पूजा करते हैं, हम कोई माला जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, किसी भी देवी देवता के निमित्त व्रत रखते हैं, तो हमें उसके प्रति पूरी तरह समर्पित होना चाहिए। हमें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उस नियम को, उस संकल्प को निभाना चाहिए ताकि हम उसके परिणाम को पा सके। अब आप देखेंगे कि हमने जो छोटी सी वीडियो बनाई थी कि इस व्रत में अगर आपने व्रत नहीं भी रखा तो एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। आप वो भी अब साथ में ही सुन सकते हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार एकादशी को चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की जोनी में जन्म पाता है। एक कथा के अनुसार माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महिषी मेघा ने शरीर का त्याग कर दिया और उनका अंश धरती में समा गया। चावल और जौ के रूप में महिषी मेघा का जन्म हुआ, इसलिए चावल और जौ को जीव माना जाता है।
जिस दिन महिषी मेघा धरती में समाये थे उस दिन एकादशी थी, इसलिए चावल और जौ को जीव मानने के कारण इनको एकादशी के दिन नहीं खाया जाता। विष्णु पुराण अनुसार एकादशी को चावल खाने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि चावल को हविष्य अन्न यानी कि देवताओं का भोजन कहा जाता है, इसलिए इस दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो चावल होता है उसमें जल तत्व ज्यादा होता है और जल तत्व ज्यादा होने के कारण चावल खाने से मन चंचल हो जाता है और व्रत के समय चंचल मन हमें व्रत के सात्विक भावों में नहीं जाने देता। तो दोस्तों, ये तो हमने जाना कि चावल क्यों नहीं खाने चाहिए। अब व्रत में हमें कैसा कर्म करना चाहिए, किन कर्मों से सावधान रहना चाहिए। यूं तो हर व्यक्ति के पास मनचाहा कर्म करने की पूरी आजादी है, लेकिन उस कर्म के अनुसार परिणाम के लिए भी तैयार रहना चाहिए। सब जिंदगी का, जीवन का, कर्मों का खेल है। जो भी हम करते हैं वो हमारे पास वापस आएगा। हम आम सुनते हैं कि जो तुझे रुला रहा है कल कोई उसे रुलाएगा। तो ऐसी परिस्थिति आने ही न दें कि आप किसी को रुलाएं या किसी को परेशान करें। इसलिए शुभ कर्म करते रहें, कभी किसी का बुरा मत सोचें, और करना तो बहुत दूर की बात होती है। विशाख के इस पवित्र महीने में शुभ कर्म करने का सबसे आसान तरीका है कि हम अच्छे कर्म करें, भगवान का ज्यादा से ज्यादा नाम जप करें, भगवान के मंदिर में जाकर या किसी विद्वान ब्राह्मण से भगवान की कथा कीर्तन सुनते रहें और जन्म मृत्यु के चक्कर से ही छुट्टी पा लें, क्योंकि कलयुग तो केवल नाम अधारा है। सब सुनते ही हैं, कलयुग केवल नाम अधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। तो प्रेम से, मन से, भाव से हर समय, हर पल, हर सांस के साथ अपने प्रभु का जो भी आपको इष्ट देव अच्छे लगते हैं, दुर्गा माता, महादेव, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, या श्री हनुमान जी, या अपने सदगुरुदेव भगवान, आप उनके चरणों में अपनी भक्ति को समर्पित करते हुए ये जीवन सुखपूर्वक जिए, ऐसी हमारी मंगल कामना है। हमने अपनी बाकी वीडियो में समय भी बताया है, पारण का समय भी बताया है, जो कि हम इस वीडियो में सिर्फ लिखकर बता रहे हैं। इसलिए आप सावधान होकर ये वीडियो सारी देखें और जाते जाते इसे लाइक करना तो बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।